अच्छे होते जा रहे हैं, परिस्थितियाँ और ख़राब होती जा रही है, आसमान साफ होते जा रहे हैं, मेरी बेटी और तेज़ होती जा रही है, मेरी दादी माँ की परिस्थिति तबीयत और ख़राब होती जा रही है, मेरे और आपके संबंध अच्छे होते जा रहे हैं और अच्छे होते जा रहे हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड का संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं, मेरी इंग्लिश और अच्छी होती जा रही है, आपकी इंग्लिश और अच्छी होती जा रही है, बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, बच्चे और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, वह स्मार्ट होता जा रहा है, मीन्स वह होशियार होता जा रहा है, स्मार्ट होता जा रहा है, उसकी हालत ख़राब होती जा रही है और ख़राब होती जा रही है, मैं मोटी होती जा रही हूँ, आप पतले होते जा रहे हो, मीन्स और ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ, आप और ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं, आपकी इंग्लिश और ज़्यादा अच्छी होती जा Yes guys, in this video, in this chapter, we are about to learn all these types of sentences. Means कोई काम हो रहा था तो अब उसमें और ज़्यादा होने लगा है, जैसे यह कलम पुरानी होती जा रही है, यह कलम ख़राब होती जा रही है, तो पहले ख़राब था अब और ख़राब होता जा रहा है। इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे, वाक्य आएंगे, तो उसको हमें कैसे बोलने हैं, कैसे फ्रेम करने हैं, इस वीडियो में हम लोग इसी टाइप के सेंटेंस का, वाक्य का प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। First of all guys, happy Durga Puja, happy Dashara. I pray we all stay healthy, pleasant and calm by the grace of माता दुर्गा। तो चलिए इस वीडियो में, इस चैप्टर में क्या है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, मीन्स थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोज हु नो विल प्रैक्टिस एंड दोज हु डोंट नो विल डू बोथ, प्रैक्टिस एंड लर्निंग, लर्न भी करेंगे और प्रैक्टिस भी। फर्स्ट गाइज, ये जितने टाइप के सेंटेंस है, वाक्य हैं, वो है क्या, किस चैप्टर से यह रिलेट करता है, ग्रामर के किस चैप्टर से यह रिलेट करता है। देखिए, मेरे और आपके संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं, आप लोग अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं वीडियो पर, तो और अच्छे होते जा रहे हैं। पहले व्यूज़ नहीं आते थे, अब आ रहे हैं, पहले कम प्यार था, अब ज़्यादा प्यार होते जा रहा है, संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, पहले भी थे लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इस टाइप के सेंटेंस का मीनिंग यही है, मेरे और मेरे हस्बैंड का संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं, पहले भी था अच्छा, अब और उसमें समय के साथ इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं। तो आपका कोई भी सेंटेंस, जैसे आपके बच्चे हैं, मेरी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी के लिए बोलती हूँ मेरी बेटी लंबी होती जा रही है और लंबी होती जा रही है, लंबी वो हो रही थी, अब उसमें और प्रोग्रेस हो रहा है। मेरी दादी माँ की हालत ख़राब होती जा रही है, वह बीमार थी, हालत ख़राब थी उनकी, अब क्या है तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है कंडीशन। बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस जो है, इस टाइप के जो वाक्य हैं, वह ग्रामर के किस चैप्टर से रिलेट करता है, बिलोंग करता है, तो यह डिग्री है, डिग्री है, या ज़रूर हम लोग को आ रहा है कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पहले पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो मेन जो वर्ड है आपका वो क्या होता है, तो वो पॉजिटिव होता है। मेन एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव की बातें कर रही हूँ मैं, तो जो एडजेक्टिव है वह किस फॉर्म में है, तो पॉजिटिव डिग्री में है। वह उसको कंपेयर करते हैं तो सेकेंड कंपेरेटिव हो जाता है, और फिर थर्ड में जाकर के वह सुपरलेटिव हो जाता है। जैसे स्मॉल है, तो स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है। यह कलम छोटी है, तो यहाँ पर छोटी इस कलम की विशेषता हो जाती है, तो यह एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव है। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो इस कलम से यह कलम छोटी है, छोटी कंपेयर कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, स्मॉलर, और सबसे बड़ी है तो स्मॉलेस्ट, समझ गए। तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इस तरह से सभी हम लोग डिग्री जान रहे हैं। और कुछ ऐसे भी आपको एडजेक्टिव मिलेंगे जिसमें कि आप कंपेयर करने में ई आर नहीं लगाएंगे, ई आर या जो एस टी लगाते हैं, ई एस टी, वो नहीं लगाएंगे, मोर के साथ बोलेंगे। यस, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिसमें हम मोर लेकर के बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हमें वैसे भी एडजेक्टिव मिलेंगे जिसमें कि हम मोर का यूज करेंगे, ना कि ई आर और ई एस टी लगाएंगे। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ नोट डाउन स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर क्या है इस सेंटेंस को बोलने के लिए, फ्रेम करने के लिए हमें क्या स्ट्रक्चर चाहिए। तो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज, एम, आर जब प्रेजेंट की बातें होगी, और जब पास्ट की बातें होगी तो वाज वर्ड लिया जाएगा, प्लस वर्ब में आईएनजी। अब किस वर्ब में आईएनजी लिया जाएगा, किस वर्ब में आईएनजी लगाया जाएगा, तो वो वर्ब हमारा फिक्स रहेगा गेट। गेट का यूज कर सकते हैं, ग्रो का यूज कर सकते हैं, और टर्न का भी यूज कर सकते हैं। मेन वर्ब क्या हो जाएगा आपका, तो गेट, ग्रो एंड टर्न। आप टर्न का भी यूज कर सकते हैं, प्लस कंपेरेटिव एडजेक्टिव जिसका हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, तो वो आपको डालना होगा, बीच में एंड डालने होंगे, प्लस एंड और अगेन कंपेरेटिव डिग्री। ये सुनने में गाइस बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे, बोलेंगे, तो ये बहुत ही ईजी है। तो चलिए देख गाइस, तो इस स्ट्रक्चर को देख करके पजल नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटेंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मेरे और आपके संबंध, मेरे और आपके संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं, और अच्छे होते जा रहे हैं। पहले भी अच्छे थे, लेकिन अब क्या है, संबंध जो हैं सो और अच्छे होते जा रहे हैं, उसमें एक इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। तो इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट खोजना है, जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या। जब सिंपल सेंटेंस रहते हैं तो उसमें जैसे ही, शी, इट, दे, ऐसे टाइप के जब तो क्लियर हो जाता है जो ये सब्जेक्ट। लेकिन इसमें पहले हमें सब्जेक्ट खोजना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या आएगा, मेरे और आपके संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हमें क्या डालना होगा, तो क्लियर है यहाँ पर भी, द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। रिलेशनशिप बिटवीन यू, आपके, एंड मी, मेरे, बीच में के लिए बिटवीन लिया गया है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी इज हेल्पिंग वर्ब, मैं बोली हेल्पिंग वर्ब, तो यह प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं, होते जा रहे हैं। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, तो इज, आर लगाते हैं, तो होते जा रहे हैं। पूरा सेंटेंस देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी इज, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब मेन वर्ब में जैसा मैं पहले स्ट्रक्चर आईएनजी लगाएंगे, तो वो मेन वर्ब फिक्स है, आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग को विकल्प ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ऑप्शंस है हमारे पास। क्या है, गेट है, ग्रो है, अगर पास्ट में बातें जाएंगी तो ग्रू हो जाएगा, और ग्रो, गेट, ग्रो, ग्रू हो जाएगा पास्ट के लिए, और टर्न का भी यूज कर सकते हैं। आज के डेट में देखती हूँ टर्न का भी इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। मेरे पास, हम लोगों के पास क्या है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा चॉइस नहीं है, गेट है, ग्रू है, ग्रो है, बस पास्ट की बातें होगी तो ग्रू डाल देंगे, प्रेजेंट की बातें होगी तो गेट रहेगा, उसमें आईएनजी रहेगा। सभी बातें क्लियर होती जाएगी, वीडियो को देखते जाइए। तो इज अब गेट है, यहाँ पर गेट में ही आईएनजी लगेगा, इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। कंपेरेटिव एडजेक्टिव का ही हमें यूज करने हैं। तो कितना बड़ा स्ट्रक्चर लगा सुनने में, देखने में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब आ रहे हैं, उसमें आईएनजी लगाया जा रहा है, फिर गेट आ रहे हैं, बहुत लगता है जैसे ब्रेन पजल हो रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। आई थिंक वेरी सिंपल। तो जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, 5 से 10 बार बोल लेते हैं, वो फिक्स हो जाता है। वही काम हम लोग करते हैं अपने वीडियो। अब देखिए, मेरे और मेरे पति का, मेरे हस्बैंड का संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं, आपके और आपके बेटे के बीच का संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं। ऐसा होता है ना, जब बेटे भी यंग हो जाते हैं तो 2 जनरेशन के बीच में जनरेशन गैप होने के कारण कुछ थोड़ी नोकझोंक हो जाती है, तो कुछ दिन के बाद बोलते हैं जो मेरे और मेरे बेटे के बीच में और रिलेशन, संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। या तो चलिए, तो मेरे और मेरे बेटे के बीच में संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई सन, माई डॉटर, आपका जो कोई रिलेशन हो, द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई सन इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, उसको एंड से जोड़ देते हैं, 2 बार हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे आप बोलते हैं जो वह और सुंदर हो रही है, होती जा रही है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिसमें कि आप ER या EST नहीं लगाएंगे, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि शी इज़ गेटिंग
फुलर एंड ब्यूटीफुलर, नहीं तब तो रियली हम लोग फुल बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम मोर लगाएंगे, शी इज़ गेटिंग मोर ब्यूटीफुल, और यहीं पर हमारा वाक्य, हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। मोर ब्यूटीफुल मत के आगे हमें एंड मोर ब्यूटीफुल नहीं लगाना है। जैसे शी इज़ गेटिंग मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे, या टोटली रॉन्ग होगा। क्या बोलेंगे, तो शी इज़ गेटिंग मोर ब्यूटीफुल। कुछ ऐसे एडजेक्टिव और हैं, जैसे आप कंफ्यूज, उसमें भी आप नहीं लगा सकते हैं, उसमें भी मोर से ही हम लोग बोलेंगे। और कुछ होता है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट में भी हम लोग मोर बोलेंगे। और देखिए, जैसे बोलना है मेरी इंग्लिश और अच्छी होती जा रही है, और अच्छी होती जा रही है, तो हम बोलेंगे माई इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। अगर मेरे यहाँ पर इस टाइप के सेंटेंस हैं, बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, या बच्चा जो आपका सब्जेक्ट हो, तो द चिल्ड्रेन आर, पता है ना, चिल्ड्रेन चाइल्ड सिंगुलर होता है और चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाता है, तो द चिल्ड्रेन आर गेटिंग, अब क्या होगा, कंप्लीट दिस सेंटेंस, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, तो चिड़चिड़े का इंग्लिश क्या हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें हमें मोर लगा करके बोलना होगा, द चिल्ड्रेन आर। अब यहाँ पर इस बात को भी दिमाग में रखिए, मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, चिल्ड्रेंस नहीं बोलने हैं, चिल्ड्रेन चाइल्ड सिंगुलर और चिल्ड्रेन प्लूरल, तो द चिल्ड्रेन आर गेटिंग मोर इरिटेबल, बस यहीं पर सेंटेंस खत्म। इसमें मोर इरिटेबल एंड मोर इरिटेबल नहीं करना है हमें, इरिटेबलर नहीं करना है हमें। तो पहले लिस्ट में मैं बोली हूँ क्या, जो इरिटेबल में भी हमें मोर लगाना है, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया, इरिटेबल हो गया। तो इतने चार, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 4 वर्ड तो मुझे मिले हैं, और सारे हैं। मेरी बेटी लंबी होती जा रही है, मेरी बेटी लंबी होती जा रही है, तो माई डॉटर इज़ तो नहीं करना है, मेरी बेटी लंबी होती जा रही है, जिसको देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ग्रोइंग, माई डॉटर इज ग्रोइंग टॉलर एंड टॉलर। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, टॉल है एंड टॉल, कंपेरेटिव हमेशा, तो टॉल का टॉलर एंड टॉलर। माई डॉटर इज ग्रोइंग, टर्निंग भी बोल सकते हैं, यस, तो माई डॉटर इज टर्निंग टॉलर एंड टॉलर, ग्रोइंग टॉलर एंड, होती जा रही हूँ, आप पतले होते जा रहे हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए हम टर्निंग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टर्निंग फैटर एंड फैटर, मैं मोटी होती जा रही हूँ और मोटी होती जा रही हूँ, तो आई एम टर्निंग फैटर एंड फैटर, यस, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। पास्ट का सेंटेंस लेते हैं, अभी तक हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बातें कर रहे हैं, अब पास्ट का एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे परिस्थितियाँ और ख़राब होती चली गई, परिस्थितियाँ जो थी खराब थी और उसमें बढ़ोतरी हो गई, तो परिस्थितियाँ और ख़राब होती चली गई, इनकम का सोर्स ख़त्म हो गया, तो परिस्थितियाँ और बुरी होती चली गई, खराब होती चली गई, तो यह पास्ट में सेंटेंस जा रहा है। तो मैंने जैसा पहले बोली थी, गेट, ग्रो, ग्रू, टर्न का भी यूज कर सकते हैं। तो सिचुएशंस, परिस्थितियाँ हैं, अगर परिस्थिति है तो सिचुएशन, परिस्थितियाँ तो सिचुएशंस, तो सिचुएशंस ग्रू, पास्ट में जा रहा है तो ग्रो का ग्रू, तो सिचुएशंस ग्रू वर्स एंड वर्स। यह कलम, यह पेन और खराब होती चली गई, होती चली गई, पहले मैं बोली थी जो खराब होती जा रही है और खराब होती जा रही है, अब है जो और खराब होती चली गई पास्ट में, तो ग्रू, दिस पेन ग्रू वर्स एंड वर्स। क्लियर। ये घर में सबको तुलसी प्लांट रहता है, सबके घर में रहता है, और कोई प्लांट हो या ना हो, तो बोलते हैं यह पौधा जो है, यह पौधा लंबा होता जा रहा है, तुलसी प्लांट, तुलसी का पौधा लंबा होता जा रहा है, या फिर उसमें कुछ हम लोग फर्टिलाइजर्स नहीं डालते हैं तो वो छोटा भी हो जाता है, मतलब सूखने लगता है, तो लंबा होता जा रहा है, तो दिस प्लांट, या फिर तुलसी प्लांट ही लेते हैं, द तुलसी प्लांट इज ग्रोइंग टॉलर एंड टॉलर, टॉलर एंड टॉलर। छोटा के लिए क्या बोलेंगे, स्मॉल बोलेंगे क्या, नहीं,
जब हाइट की बात होती है तो स्मॉल नहीं बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। जैसे हाइट जो होती है उसके लिए बिग नहीं बोलते हैं, टॉल बोलते हैं, और लंबे के लिए टॉल, छोटे के लिए शॉर्ट। जब यहाँ पर शॉर्ट आएगा जो वह प्लांट जो है सो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं तो वह छोटे हो जा रहे हैं और कुछ दिन में वो ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा। हाँ, तो द प्लांट इज गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर। द प्लांट इज गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर। यहाँ पर कुछ नोटिस किए आप लोग, जब वो बढ़ रहा है तब ग्रो का यूज हुआ है। द प्लांट इज ग्रोइंग टॉलर एंड टॉलर। और जब वह सूख रहा है, छोटा हो रहा है, तो उसके लिए ग्रो होगा, गलत हो जाएगा। ग्रो तो बढ़ने के लिए होता है ना। तो द प्लांट इज गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर। अब देखिए इंटेलिजेंट, मेरी बेटी और इंटेलिजेंट होती जा रही है, तो माई डॉटर इज गेटिंग मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट भी एक वर्ड आ गया जिसमें कि हम लोग इंटेलिजेंट इस लगा करके नहीं बोल सकते हैं। तो माई डॉटर इज टर्निंग मोर इंटेलिजेंट वर्ड मिल गया हम लोग को। आसमान जो है सो साफ होता जा रहा है। क्लाउडी वेदर था, अब जो है सो साफ होता जा रहा है। तो क्या बोलेंगे, द स्काई इज गेटिंग क्लियरर। क्लियर वर्ड है यहाँ पर, क्लियर एडजेक्टिव है, उसका हमें क्लियरर एंड क्लियरर बोलना है। क्लीन यहाँ पर नहीं लगाना है। क्लीन और क्लियर दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं और दोनों का अलग अलग इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स। अगर हम बोलते हैं द स्काई इज़ गेटिंग क्लीनर एंड क्लीनर तो वह रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर गलती से भी क्लीन नहीं बोलना है। हम लोगों को क्या बोलना है, तो क्लियर से क्लियरर को बोलना है। द स्काई इज़ गेटिंग क्लियरर एंड क्लियरर। क्लीन मीन्स हो गया जैसे कहीं पर गंदगी है, जैसे हम लोग घर में वाइप करते हैं, मॉपिंग करते हैं, स्क्रबिंग करके क्लीन करते हैं, कपड़े पर स्टेन आ जाते हैं तो उसको सोप डिटर्जेंट से क्लीन करते हैं, दिस इज़ क्लीन। लेकिन क्लियर, आसमान यहाँ इस तरह का जो आपके सेंस से जहाँ बोलना हो, आसमान साफ होते जा रहे हैं तो क्लियर वर्ड दिमाग में रखना है, क्लियर। इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें, कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है, कैसे हम लोग को बोलना है, वह भी देख लिए। तो अब बोलने के लिए क्या करना है, तो बोलने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत ही ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। तो ये क्लियर हो गया जो ये किस टाइप के सेंटेंस हैं, किस टाइप के वाक्य हैं। तो यह डिग्री चैप्टर से रिलेट करता है। ये सारे सेंटेंस जो ग्रामर का डिग्री होता है उससे, या कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उस चैप्टर से आता है। चलिए एक बार सारे सेंटेंस को हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं जो वी कैन स्पीक फ्लुएंट। मेरे और आपके संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। मेरे और मेरे पति के संबंध, हस्बैंड के संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपके और आपके बेटे के, मेरे और मेरे बेटी का संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई सन, माई डॉटर, वॉट एवर इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। मेरी बेटी लंबी होती जा रही है, तो माई डॉटर इज टॉलर एंड टॉलर। आसमान साफ होता जा रहा है, तो द स्काई इज गेटिंग क्लियरर एंड क्लियरर। मेरी इंग्लिश अच्छी होती जा रही है, तो माई इंग्लिश इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। टर्निंग भी बोल सकते हैं, टर्निंग बेटर एंड बेटर। इम्प्रूव का क्या हो जाता है कंपेयर में, तो बेटर हो जाता है। मेरी दादी माँ की हालत और ख़राब होती जा रही है, तो माई ग्रैंड मदर्स कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स। उनके संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं, उनके संबंध और ख़राब होते जा रहे हैं, तो देयर रिलेशनशिप इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। ख़राब होते जा रहे हैं तो वर्स एंड वर्स। यस गाइस, परिस्थितियाँ और ख़राब होती चली गई तो कुछ नहीं, ग्रू का यूज करना है। पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो सिचुएशंस ग्रू वर्स एंड वर्स। वह स्मार्ट होता जा रहा है, आपके बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं, मेरी बेटी स्मार्ट होती जा रही है, तो माई डॉटर इज गेटिंग वाइजर एंड वाइजर, स्मार्टर एंड स्मार्टर। अगर प्रॉपर वर्ड ले तो स्मार्ट का स्मार्टर एंड स्मार्टर। बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, बच्चा चिड़चिड़ा होता जा रहा है, तो द चाइल्ड इज गेटिंग मोर इरिटेबल। द चिल्ड्रेन आर गेटिंग मोर इरिटेबल। यहीं पर सेंटेंस खत्म है, उसको एंड से हमें और लंबा नहीं बनाना है। द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई सन इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। पौधा लंबे होते जा रहे हैं, पौधा छोटे होते जा रहे हैं, पेड़ बड़े होते जा रहे हैं। द ट्री इज ग्रोइंग टॉलर एंड टॉलर। द
tree is getting turning shorter and shorter. यस गाइस, इस तरह से हम लोग देख लिए इस चैप्टर क्या है, सीख भी लिए, प्रैक्टिस भी कर लिए, दोनों काम हो गया. तो प्रैक्टिस हमेशा बनाए रखिए, नेवर गिव अप प्रैक्टिस. Yes guys, I hope this video must have helped, so please don't forget to like, share and subscribe this channel. Please put a comment also, and if you are subscribing this channel, don't forget to hit the bell icon so that whenever I upload video you get first notification. Thank you for watching guys. Thank you.